said you are the sender of parcel from Chennai. Receiver name is Jason Raj in Mumbai. Do you know the person name is Jason Raj in Mumbai? No, I don't know. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे हैं, कोइंसिडेंटली हम कर रहे थे साइबर क्राइम पे, और उसी टाइम पे आपका कॉल आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो वीडियो है इसका लिंक YouTube पे करेंगे शेयर। अच्छा, मेरे ऑफिस में यार लड़कों की जरूरत है, नौकरी कर लो, 15,000 रुपये दूंगा मैं। सर इधर मुझे 1.5 लाख मिल रहा है। अरे 1.5 लाख। जहाँ इंटरनेट है, जहाँ स्मार्टफोन है, वहाँ पे साइबर क्राइम है। मैं रिसर्च कर रही थी कि किस तरीके से अब साइबर क्राइम्स का पैटर्न चेंज हुआ है ओवर द इयर्स। कुछ नए नए नाम जानने मिले, जैसे कि फिशिंग हो गया, सोशल इंजीनियरिंग हो गया, हाउस अरेस्ट हो गया। मोबाइल पे कॉल आया, कोई पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में है और अचानक से मेरे को फ़ोन करके बोलेगा कि 4 बच्चों के साथ हमने आपके बच्चे को पकड़ा है और उसके पास एक ड्रग का पैकेट मिला है। जहाँ किसी पुलिस वाली ड्रेस में किसी ने ड्रग्स का नाम लिया और जहाँ आपका बच्चा या बच्ची इन्वॉल्व है, सो पेरेंट्स के वहीं हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। नेटफ्लिक्स पे एक शो आया है अभी, कंट्रोल। उसके जो लास्ट के आधा घंटा है वो इतना पावरफुल है, दैट टॉक्स अबाउट हाउ AI has been using आपका वॉइस, आपका वीडियो, एंड देन द कंपनीज एक्चुअली हैकिंग योर डेटा। नेटफ्लिक्स पे मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि जामताड़ा करके एक मूवी है, वो देखें और देखें कि किस तरह से देश में बैठ के वो देश के लोगों के साथ क्राइम कर रहे हैं। दिल्ली में एक ऑफिसर महिला रिटायर हुई और उनको रिटायरमेंट का फंड मिला लगभग 75 लाख रुपीस। कुछ दिन बाद उनको एक कॉल आता है, अब वो महिला को हाउस अरेस्ट किया और उनसे 71 लाख रुपीस ट्रांसफर करा लिया। 2019 में पिज़्ज़ा हट के सारे कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया, एयर इंडिया का डेटा हैक हुआ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इसके 15 लाख कस्टमर्स का डेटा ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक्डइन हैक हुआ, याहू हैक हुआ, एक लीडिंग ऐप है GoDaddy, मतलब नाम इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने गलत किया। यूरोप में एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं GDPR। अगर आपकी गलती से डेटा लीक हुआ तो जो पेनल्टी है वो कितनी होगी, एनी गेस? 3 लाख, 5 लाख, 250 करोड़ रुपए। हम ऐसा एक्ट नहीं ला पा रहे। आज का हमारा एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। आज हमें ज्वाइन किया है हेमराज सिंह चौहान सर ने, जो कि ना केवल एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट है, बट ही इज ऑल्सो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर बाय ISACA. With over 25 years of experience as an IT consultant, sir has been at the forefront of shaping the future of cyber security education and training. इतना ही नहीं, सर ने टेक्निकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं टू फैकल्टीज ऑफ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT खड़गपुर ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके साथ साथ he has played a pivotal role on training and supporting the Indian Armed Forces related to cyber security and tech innovation. इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली हर मिनट 1.5 लाख रुपीस लोग लूज कर रहे हैं टू साइबर क्राइम्स। इट्स हाई टाइम, एज एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। हमारे बिजनेसेस ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ्स भी अब ऑनलाइन आ रही हैं। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द साइबर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, स्ट्रैटेजीज, एजुकेशन, अवेयरनेस एंड सोल्यूशंस। तो आज हम इस पूरे एपिसोड में डिवेल्व करेंगे इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी, एंड जानेंगे सर से अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं AI की एज में एंड ऑल्सो पोस्ट कोविड। थैंक यू सो मच सर आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साइबर क्राइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज सामने आ रहा है, स्पेशली AI तो एक अलग टॉपिक है जिस पे आपने बोला था हम एक सेपरेट पॉडकास्ट कर सकते हैं, बट कोविड के बाद बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, जैसे कि मैंने कहा कि पर्सनल लाइफ्स बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आ चुकी है। एंड मैं रिसर्च कर रही थी कि किस तरीके से अब साइबर क्राइम्स का पैटर्न चेंज हुआ है ओवर द इयर्स। तो पहले ऐसा लगता था कि वो 3-4 तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, फाइनेंशियल थेफ्ट्स होते हैं, ये कुछ 4-5 चीज़ें हमें पता थी। साइबर स्टॉकिंग होती है। कुछ नए नए नाम जानने मिले, जैसे कि फिशिंग हो गया, सोशल इंजीनियरिंग हो गया, हाउस अरेस्ट हो गया। ये सारे नाम मेरे लिए बहुत नए थे, एंड इस तरीके का अवेयरनेस एंड एजुकेशन आई फील इज़ मस्ट इन टुडेज टाइम, बिकॉज हर
एज ग्रुप का इंसान आज ऑनलाइन है एंड एवरीबडी इज फॉलिंग ट्रैप टू इट. सो सबसे पहला मेरा आपसे जो सवाल होगा वो यही होगा कि साइबर क्राइम क्या है एंड इंडिया में साइबर क्राइम का लैंडस्केप कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स. थैंक यू सो मच मैम मेरे को बुलाने के लिए. आज आपने जो टॉपिक चूज़ किया है ये टॉपिक अभी हर इंडियन के लिए बहुत ज़रूरी है. नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया. अभी सब जहाँ इंटरनेट है, जहाँ स्मार्टफोन है, वहाँ पे साइबर क्राइम है. तो हमें उनको अवेयर करना होगा, लोगों को रोकना होगा. हम अक्सर सुनते हैं कि पुलिस की ट्रेनिंग हो रही है, पुलिस इज़ अपग्रेडिंग देमसेल्फ. सो उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल का ट्रेनिंग लिया, पीछे से साइबर क्रिमिनल्स आ गए, वो भी एक लेवल और आगे का ट्रेनिंग लेके आ गए. सो चोर पुलिस का खेल चलता रहेगा. ओनली सॉल्यूशन इज अवेयरनेस. सो जैसा आप कर रहे हैं बस यही हमें एंड तक पहुंचाना लोगों को कि भाई अवेयरनेस बढ़ाना है. वो कर लिया तो काम हो जाएगा. अभी क्योंकि हमारे लिए मोबाइल बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, नया है, तो हमें लगता है कि मोबाइल पे कॉल आया, कोई पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में है और अचानक से मेरे को फ़ोन करके बोलेगा कि 4 बच्चों के साथ हमने आपके बच्चे को पकड़ा है और उसके पास एक ड्रग का पैकेट मिला है. और जितना जहाँ किसी पुलिस वाली ड्रेस में किसी ने ड्रग्स का नाम लिया और जहाँ आपका बच्चा या बच्ची इन्वॉल्व है, सो पेरेंट्स के वहीं हाथ पैर फूलने लग जाते हैं. सो वो एक बहुत बड़ा इशू होगा. इतना कहा उसके बाद हम सब भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है. हमें 2 मिनट के लिए हमारी दुनिया बच्चे में बसी हुई है, हम उसके पास चले गए. तो हम सब भूल के उसने हमसे जो बोलता जा रहा है, इट इज़ लाइक कि उसने हिप्नोटाइज कर दिया हमें और हम उसकी बातों को जो बोलता जा रहा है हम फंस गए हैं. कभी कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि नहीं बच्चा तो मेरे सामने फंसा हुआ है, बैठा हुआ है, तो आप समझ जाओगे नहीं ये फ्रॉड चल रहा है. लेकिन अगर वो नहीं है, आप फंस गए. अब बोलेंगे आपसे कि इसकी ज़मानत करनी है, इस ज़मानत के लिए आपको अभी के अभी 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने, और तब तक आप कैमरे के सामने बैठे रहिए, कहीं इधर उधर मत जाइएगा. आप भी डर के बैठे हुए हैं, तो आपने फट से बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए. 2 कंडीशन होंगे, या तो पैसे होंगे या नहीं होंगे. नहीं होंगे तो आप बोल देंगे नहीं मेरे पास पैसे नहीं है. होंगे तो आप ट्रांसफ़र कर देंगे. तो जब वो 100 कॉल करते हैं दिन में, तो फॉर श्योर दिन में 10 लोग फंसते हैं. सो नाउ यू कैन कैलकुलेट जो सिनेरियो है कि भाई घर में है या नहीं है, पैसे हैं या नहीं है. सो हमें 10 ही लोगों को तो पकड़ना है, आज का काम हो गया. तो वो भी अपने आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं. अब आपको सोचना है, तो आम इंसान को आपके प्रोग्राम के थ्रू आम इंसान एजुकेट हो कि भाई कोई पुलिस वाला फ़ोन क्यों करेगा. उसको आना है तो घर आएगा, मिलेगा आपसे. आपने 3-4 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इसी के लिए उन्होंने सिर्फ पूरे देश को कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है. पुलिस अभी आप एक ट्रैफिक में आप हेलमेट लगा के मत जाइए, सीट बेल्ट लगा के मत जाइए, कोई रेड लाइट जंप कर दीजिए, आपका एक चालान कटेगा. अगर आपने उसको ऑनलाइन नहीं जमा किया तो 3 महीने के अंदर अंदर पुलिस आपके घर पे आएगी 100 रुपए का चालान कनेक्ट करने. आप सोच रहे ड्रग केस में पुलिस नहीं आएगी घर पे, गलत है. अवेयरनेस सबसे पहला है इसमें, तो उस पर ध्यान देना. अगर चीज़ें समझ ले इंसान, भाई यहाँ पे अकेले इंसान की गलती नहीं है. मेरा मानना यह है कि हमारी जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो फॉर श्योर ये क्रेडिट्स लेती हैं कि भाई हम मोबाइल लाए, हम कंप्यूटर लाए, बट दे आर नॉट टेकिंग द क्रेडिट ऑफ कि हमने लोगों को एजुकेट किया कि यूज कैसे करना है, कोई मैनुअल नहीं दिया उसके साथ. एग्जैक्टली कि रिस्क क्या है, क्या रिस्क है. तो वो है ना, दिन है तो रात भी है. तो आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो टेक्नोलॉजी के फॉर श्योर हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं. बट देयर आर हिडन डिसएडवांटेजेस. आप साइबर में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपना समय फ़ोन पे दे रहे हैं. लेवल ये है कि मेरा बच्चा अभी KG2 में है और उसकी क्लास में 2 बच्चों को ये मोटे मोटे चश्मे लग गए, जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल. तो मोबाइल अभी बड़े यूज़ कर रहे हैं, छोटे भी यूज़ कर रहे हैं, उनको एडवांटेजेस मिल रहे हैं, छोटों को नहीं मिल रहे हैं. क्रिमिनल्स जो है, क्रिमिनल्स हर शेप हर फॉर्म में मिलेंगे आपको. पहले हम सुनते थे कि चोर उचक्के हैं, उसने कहीं चेन छीन ली, कहीं कोई छोटी मोटी वारदात कर दी. अभी चेन छीनने में रिस्क है, लोग पकड़ के पीटेंगे. ऑनलाइन कैसे पकड़ेंगे.
10 में से एक बार तो पकड़ ही जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन में चूंकि इंटरनेट है, इंटरनेट पे हमें कुछ भी कहने की, कुछ भी करने की आज़ादी है। सो क्रिमिनल्स ने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया कि हम अगर इंडिया से कॉल करेंगे तो डिफिकल्ट होगा। तो वो इंडिया का, जैसे आपको फ़ोन आता है तो +91 कोड होता है हमारा, तो +91 से मिलते जुलते जिन कंट्रीज़ के कोड हैं, +92, 93, 94, 97, मेजरली 97 से कॉल आते हैं। तो 2 सेकंड के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कॉल इंडिया से है कहीं बाहर से है। लेकिन दुबई हुए कि किसी नंबर से रूट करके वो आपको कॉल करते हैं। अभी अगर आपने पकड़ भी लिया तो उसका क्या गया? अगर किसी ने आपको पाकिस्तान से कॉल किया तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया की ट्रीटी नहीं उसके साथ कि भाई हम उनके क्रिमिनल से उनको हैंड ओवर करेंगे, वो हमारे देंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं हमारे 2 कंट्रीज के बीच में। तो ये तो क्रिमिनल्स के लिए हेवन है। कौन जाएगा वहां पे? कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई है आपस में exactly. साइबर सिक्योरिटी को लेकर विदिन कंट्रीज, राइट? करेक्ट। तो यूएन ने इसकी काफी कोशिश की कि यूएन अपने लेवल पे करे, लेकिन हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट होता है। तो यूजिंग दी फॉरेन नंबर्स वो उस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं अभी आप अपने आसपास जो सुन रहे होंगे, वो साइबर से ही चल रहे हैं। क्योंकि अभी आपने लास्ट खबर कब सुनी कि कॉलोनी से बच्चा उठा ले गए? भाई एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो पैसे ही कमाना है ना, पैसा ही मोटिव तो भाई, तो वहां पकड़ाने के चांसेस ज्यादा है। तो क्रिमिनल्स ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, मेथड चेंज कर लिया है। क्रिमिनल्स रहेंगे हमेशा। मतलब युग है अपने हिंदुस्तान में, चारों युग हैं। अभी चारों युग में पहले भी रावण थे, फिर कंस आया, अभी ये है, ये चलते रहेंगे, जाएंगे तो नहीं। हमें ही इनसे लड़ना होगा। हमें लड़ने के लिए कोई सेना की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस है, क्योंकि ऑनलाइन है। अब वो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। जैसे अगर हम आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वुमेन्स को लेके काफ़ी काम करती है, तो उसके लिए आपको बधाइयाँ। अभी आप समझिए कि वो ही सबसे बड़ा अटैक पॉइंट है जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स अटैक करते हैं। बमुश्किल 20-25 दिन पहले की बात है, दिल्ली में एक ऑफिसर महिला रिटायर हुई और उनको रिटायरमेंट का फंड मिला लगभग 75 लाख रुपीस। कुछ दिन बाद उनको एक कॉल आता है। आप समझिए कि किस लेवल पे ट्रेस हो रहा है, ट्रेसिंग चल रही है। उनको एक कॉल आता है क्योंकि जितने लोग रिटायर हुए हैं वहाँ बैंक में कोई होगा जो ये बता देता होगा कि ये रिटायरमेंट इनका हुआ है, ये फंड इनके अकाउंट में आया हुआ है, इन्होंने अभी तक एफडी नहीं बनाई है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीक होता है। मैं ये नहीं कहता बैंक में होगा, ऐसा हो सकता है कि उनके डिपार्टमेंट में हो, ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल लेवल पे हो, कहीं पे भी हो सकता है वो। लेकिन है, ये तो हमने सुना ही ना कि कभी हमने चाइना के जासूस पकड़े, कभी हमने अमेरिका के जासूस पकड़े, CIA, तो जासूस तो हैं, तो हमारे बीच में भी उनके लोग हैं, तो सब जगह हैं वो। अब किसी ने खबर की कि ये महिला रिटायर हुई, इनके अकाउंट में 75 लाख का फंड आया। अब वो महिला को हाउस अरेस्ट किया और उनसे 71 लाख रुपीस ट्रांसफर करा लिया। तो आप बताइए वो महिला के पास क्या बचा जीवन भर का। एंड इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव कि लास्ट ईयर इन 2023 सिर्फ 15 लाख केसेस ही रिपोर्ट हुए हैं साइबर के। मतलब हम जिस शहर में बैठे हुए हैं, आप समझिए यहाँ की आबादी 30 लाख है और मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज 1000 फ्रॉड तो डेली हमारे शहर में हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है ये रिपोर्ट हो, राइट। तो रिपोर्ट हो नहीं रहे हैं तो हमारी हिसाब से तो बहुत कम क्राइम है। मुझे लगता है रिपोर्ट इसलिए भी नहीं हो रहे हैं बिकॉज आप बोल रहे हैं लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले इंसान पैनिक करने लगता है क्योंकि पता ही नहीं है करना क्या। नोबडी इज़ अवेयर, नोबडी इज़ एजुकेटेड। जैसे मेरे ही एक फ्रेंड के किसी रिलेटिव के साथ कुछ हुआ, दे डिडंट नो क्या करना चाहिए। तो उनको ये भी नहीं पता था कंप्लेंट कहाँ करनी है, तो दे स्टार्टेड पैनिकिंग, अरे ये लोगों तक पहुँच जाएगा, इस तरीके की चीज़। एक डीप फेक वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि जो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है ऑन सोशल मीडिया, वो उन्हीं के फेस को मॉर्फ करके दे पुट इट इन सम वेरी सच वीडियोज एंड दे पुट इट आउट एंड पैसे आपसे लेते हैं कि हम वायरल कर देंगे आपका वीडियो। तो ऐसे पैनिक सिचुएशन में सबसे पहली चीज लोगों को क्या करनी चाहिए?
पेशेंस। राइट। पेशेंस के अलावा आपको आप पेशेंस के साथ काम करें और ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि उस मोमेंट पे वो आपको फ़ोन भी नहीं काटने देते हैं। हाँ, ना आप बट काट पाते हैं। इमीडिएटली रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहिए, हाँ मुझे बिल्कुल, लगता है। आप थोड़ा सा बनावटी हो जाए यहाँ पे कि हाँ मुझे बहुत दुख है, थोड़ा स्मार्ट प्ले करें। थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होगा कि हाँ मुझे बहुत दुख है, अच्छा ऐसा हो गया, ओहो कैसे हो गया भगवान। लेकिन आपको लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि आप फंस गए उनके जाल में। हाँ ओके, अच्छा, मतलब तो शाणे भी नहीं बनना है कि अरे हाँ, हमें तो समझ में आ गया। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा फोन है या घर में कोई और है, आप कॉल करके देख लें, और लग रहा है कि नहीं सामने से कॉल है, कॉल काट के आप कॉल कर लें, पहले कॉल कर ले, फिर उनको बोल दिए मैं बहुत माफी चाहूंगा, कॉल कट गया था, ऑपरेटर की गलती, हमारा क्या। राइट। ऐसी बात कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मतलब मैं आपसे बता ही रहा था कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडियंस का 17.6 बिलियन रुपीस इंडिया से बाहर जा चुका है ड्यू टू दी साइबर क्राइम। अभी कितना पैसा है ये, और ये सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का डेटा मैंने आपको दिया है, तो कंटिन्यूसली चल रहा है। फीमेल्स की हम बात कर रहे थे, फीमेल्स को टारगेट करना बड़ा आसान होता है, ऑल दो वो सोशल मीडिया पे भी कम है जितना मेल हैं, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन फीमेल्स हैं फिर भी उनके फोटोग्राफ्स को हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक दिल्ली का इंसिडेंट बताता हूँ। ये जो लड़की है, नाम लेना गलत होगा, इनका ये मॉडल है और भोपाल से ही थी। दिल्ली में मैं एक ट्रेनिंग सेशन में था, वहाँ मेरे को ये मिली, मिली नहीं, उनको किसी ने मेरा नंबर दिया होगा, तो इन्होंने मेरे को कॉल किया। तो मैंने कहा नहीं मैं अभी ट्रेनिंग में आपसे थोड़ी देर से बात करता हूँ, बट शी इज़ इन सो हरी। उन्होंने मेरे को फिर से थोड़ी देर बाद कॉल लगाया। मैं कहा मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन मैं 5 बजे के पहले आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक 5 बजे उन्होंने मेरे को ठीक 5 बजे कॉल कर लिया। तो उनका कहना ये था कि वो जो फ़ोन यूज़ कर रही थी, स्मार्टफोन, उसमें उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे। अब वो फोटोग्राफ्स उनकी मर्जी के बिना उनके फ़ोन से निकलकर किसी नॉर्वे के किसी नंबर से कॉल आया उनके पास कि वी हैव गॉट योर रिज्यूम एंड आपने अप्लाई कर सकते हैं हमारे इस पोस्ट के लिए। उसने अप्लाई किया, सारी डिटेल्स जब उसको मिल गए, क्योंकि अभी तो उसको लग रहा है मैं तो जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, जब और डिटेल्स मिल गए तो फिर उन्होंने शेयर किया कि नहीं वी हैव योर दीज फोटोग्राफ्स, और हमारे पास आपका लिंक्डइन आईडी है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, हम सब जगह पब्लिक कर देंगे। एंड दे आर आस्किंग 50,000 रुपीज़। ऐसा वो 4-5 बार उनको ट्रांसफ़र कर चुकी थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस भी बहुत लिमिटेड काम कर सकती है ऐसे केसेस में। हम सोचते हैं कि पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। इंटरनेट इज़ समथिंग जिस पे पुलिस का बस नहीं है। अगर कोई क्राइम हमारी कंट्री से हो रहा है सो पुलिस कैन रेगुलेट, बट जो क्रिमिनल्स हैं अगर वो कंट्री के बाहर बैठे हुए हैं तो वहाँ से वो आपको कॉल करके बोलेंगे, कंपनी का बन के बोलेंगे और आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपके सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ डालने का बोलेंगे, तो आप डर जाएंगे। एंड वो जो लेडी थी दिल्ली से, शी इज़ अबाउट टू डू सुसाइड, बट मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने काफ़ी कोशिश की कि हम उनको उनके ये जहाँ से फोटोग्राफ्स आ रहे हैं उनको ट्रेस करें, सब कर लिया हमने, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। मतलब ना तो मैं उड़ के जा सकता हूँ, ना वो जाएंगी, ना पुलिस जाएगी, अनटिल अनलेस हम किसी पावरफुल से कनेक्टेड हो। तो उनके लिए सब कुछ होगा, लेकिन आम आदमी के लिए अगर बात करूँ तो आपको खुद ही अपना ख्याल रखना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप खुद सोशल मीडिया पे जाएं और सोशल मीडिया पे जाके आप एक स्टेटमेंट दें कि आपके फ़ोन में हैकिंग हुई है, आपके फ़ोन से बहुत सारा डेटा निकला है और उसको किसी ने मॉर्फ करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, वो मेरे को डरा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। अगर आप में से किसी के पास भी ऐसा कोई कॉन्टैक्ट आता है तो प्लीज़ पुलिस को रिपोर्ट करिएगा, मेरी हेल्प करिए। अभी लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो उसके साथ है। उसके बाद अगर किसी का फोटोग्राफ भी आता तो पीपल विल इग्नोर, एंड शी इज़ हैप्पी नाउ। तो आप भी ऐसी छोटी छोटी कोशिश करके या सोचे कि आपको कोई अगर इंटरनेट के थ्रू ब्लैकमेल कर रहा है तो उससे बचने के बहुत सारे रास्ते हैं। एंड द की इज पेशेंस। पेशेंस के साथ आपको सोचना है।
तो क्योंकि पहले स्टॉकिंग होती थी कि लड़कियां, अगर आपने बात की कि जो वुमेन स्पेसिफिक साइबर क्राइम्स हैं, तो पहले लड़कियां रोड पे चल रही हैं तो लोग पीछा कर रहे हैं, वो एक अलग तरह की स्टॉकिंग होती थी। अब ऑनलाइन स्टॉकिंग स्टार्ट हो गई है जिसको हम साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। एक मैं केस पढ़ रही थी, एक तो जो आपने केस बताया जिसको शायद सेक्सटॉर्शन नाम देते हैं, कि आप डेटिंग साइट पे किसी लड़के से एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बन के बात कर रहे हैं, एंड देन आप सारी डिटेल्स और फोटोज उनसे मंगा लेते हैं, एंड देन यू ब्लैकमेल देम कि आप इतने पैसे ट्रांसफर करें। सो दैट्स वन केस। एक मैं पढ़ रही थी कि एक फूड डिलीवरी ऐप था, उसके थ्रू देयर वाज एन एक्स बॉयफ्रेंड जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रैक कर लिया, उसका रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करते करते। तो ये जो अब एप्स आ रहे हैं, वेदर इट इज फूड डिलीवरी ऐप या हम रैंडमली ये जो भी कोई ऐप आ जाता है हम उसको डाउनलोड कर देते हैं, वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि वो बहुत ज़्यादा हमारा डेटा पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी साइकी समझ रहे हैं। इन ऐप्स से हम कैसे बचें, और क्या छोटे मोटे सेटिंग्स में जो हमें चेंजेस करने चाहिए वाइल डाउनलोडिंग दीज ऐप्स? सो यहाँ पे दो बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई सामान किसी दुकान पे 10 रुपये कम मिल रहा है तो हम जो हमारे भरोसे की दुकान है उसको छोड़ कर ना जाए। कहने का मतलब ये था कि आप जोमेटो पे काम कर रहे हैं, स्विगी ने आपसे कहा कि भाई आज हमारे यहाँ ये ऑफ है, आपने स्विगी इंस्टॉल कर लिया। स्विगी जैसे इंस्टॉल हुआ तो उसने आपसे आपके फ़ोन में आके आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी गैलरी एक्सेस ले लिया और हर चीज़ का एक्सेस ले लिया। अभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई ऐप इस टाइप की काम कर रही होगी, लेकिन ये इन ऐप्स के सहारे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी ऐप्स होती हैं। कैमरा ऐप है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फ़ोन में कैमरा ऐप है, लेकिन वो कैमरा ऐप से बेहतर मुझे कोई ऐप लग रही, किसी फ्रेंड ने रिकमेंड की, नहीं ये ऐप यूज़ कर। वो ऐप जब आप यूज़ करेंगे तो वो ऐप पहले आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगी, उसको आपके कैमरे का एक्सेस चाहिए, वो फ़ोटो लेके कहाँ स्टोर करेगी, आपके डिवाइस में स्टोर करेगी, तो उसको आपको डिवाइस का एक्सेस चाहिए, गैलरी का एक्सेस चाहिए, तो वो ऐप गैलरी का एक्सेस ले लेगी। एंड आप सोचिए कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, आपको शॉपिंग करने निकले, तो आपको कहीं पे कोई 10 रुपए की चीज़ भी फ्री मिलती है क्या? कुछ नहीं। आप घर से निकले, आपने ऑटो किया, आपने टैक्सी की, आपने अपनी गाड़ी उठाई, पेट्रोल डलवाया, जो भी किया, तो आप खर्चा करते हुए जा रहे हैं। जहाँ गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी वहाँ पे भी खर्चा किया, शॉप पे गए वहाँ पे भी आपने खर्चा करके सामान लिया, घर आ गए वापस, आप पूरे रास्ते खर्चा करते हुए गए। लेकिन आप ऐप्स के थ्रू वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के आप पॉपुलर हो रहे हैं, आप छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रहे हैं और बच्चे पोस्ट कर रहे हैं। अलग अलग ऐप्स आ गई, नाम नहीं लूंगा मैं किसी के, लेकिन आप सोचिए ना कि कितनी सारी ऐप्स हैं जो आपकी छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना के पोस्ट कर रही हैं। क्या आपने उनको 10 रुपए दिए? नहीं, फ्री में। हाउ दे आर मेकिंग मनी? सो किसी बहुत ज्ञानी इंसान ने कहा है कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, एंड इफ इट इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। राइट। तो कोशिश ये करनी है कि हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो सब नहीं चाहिए हमें। भाई मैं जैसे कहूँगा कि आपके पास एंड्रॉयड हो सकता है, आपके पास आईफोन हो सकता है। एंड्रॉयड है तो आपने अपना डेटा गूगल को दिया हुआ है, कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गूगल की ऐप्स ही चलाएं, क्योंकि गूगल के पास आपका सारा डेटा है। आप पास आईफोन है, आपने एप्पल को अपना सारा डेटा दिया हुआ है। इनमें से कोई भी धर्मात्मा नहीं है, वो भी आपके डेटा का यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं। सो सब लोगों को देने से अच्छा है कि कम से कम लोगों को दें, उनके थ्रू ही हम काम करें। अब एक इंसिडेंट है, अभी तक ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, नाम सुना आपने इसका? लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम वगैरह लीडिंग है, लेकिन इसके 15 लाख कस्टमर्स का डेटा ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। डेटा में क्या है? पेशेंट का नाम, उसके घर का एड्रेस, उसको क्या क्या बीमारी है, क्या क्या परेशानी है, उसने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या क्या उसने मेडिसिन खाए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। मुझे पता है कि ये ए है और ये दवाइयाँ का सेवन कर रहा है, मैं एंगल बता रहा हूँ आपको, ये दवाइयों का सेवन कर रहा है। मैं पीछे से कॉल करूँगा कि सर हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, हमारा टाई अप है स्टार हेल्थ से, क्योंकि आपने ये मेडिसिन लिए थे तो हम आपको ये मेडिसिन कम कॉस्ट में अवेलेबल करा सकते हैं, तो आप हमसे लेने लग जाइए।
अब मैं आपको मेडिसिन भेज रहा हूँ, रैपर वही है लेकिन उसके अंदर वो मेडिसिन है कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं आपसे हो सकता है एडवांस ले लूँ और ना भेजूं। हाँ, ये एंगल आप सोचिए ना कि भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, राइट, इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, वो तो जो हैकर है उसका काम है। एंड वो डेटा अपने पास नहीं रखना चाह रहा है, वो बोल रहा है जिसको चाहिए वो ये डॉलर मेरे से $150 में मैं उसको 1 लाख कस्टमर का डेटा दूंगा, इन जस्ट $150 1 लाख कस्टमर्स का डेटा दूंगा आपको मैं। और ये हिंदुस्तान के ही सारे कस्टमर, रिसेंटली अभी हुआ, किसी मीडिया ने इसको हाईलाइट नहीं किया। आपको मैं लिंक्स अवेलेबल करा सकता हूँ, आप देखेंगे अगर आपका स्टार हेल्थ का होगा तो आपको आपका नाम भी उस लिस्ट में मिल जाएगा, आपके सारी डिटेल्स मिल जाएगा, ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके बारे में। अगर मैं भी कभी आपसे बोलूँगा कि मैं सब कंसल्टेंट हूँ और इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, मेरे पास आपकी सारी डिटेल्स हैं, आपको हम कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, आप मेरी बात सुनेंगे क्या 2 मिनट? तो हो सकता है आप मेरी बात सुन ले, क्योंकि मैंने आपको आपकी बहुत सारी डिटेल्स बता दी। हाँ। तो आपने कहा कि एप्स कौन से यूज़ करने हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए बताया कि बहुत सारे ऐप यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 10 रुपये सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ करते रहिए। लेकिन आप बहुत सारे वेंडर्स को ऐड कर लेंगे, बहुत सारी कंपनीज से अपना डेटा शेयर करेंगे। जैसे 2019 में पिज़्ज़ा हट के सारे कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया। सो पिज़्ज़ा हट के थ्रू जिन लोगों ने जो भी ऑर्डर किया था, तो मेरे पास उनके घर के एड्रेस है। आपने कहा कि मेरे को अभी पहले तो क्या होता था कि स्कूल से निकली लड़कियां और हम स्कूल से लड़के पीछे लग जाते थे, अभी मॉडर्न हो गया, अभी ये सब नहीं होता है। तो जो समझदार मोबाइल यूज़र या इंटरनेट यूज़र है उसको पता है कि ये हैक किया हुआ डेटा कहाँ मिलेगा इंटरनेट पे। मैं फॉर श्योर ऐसा कोई नाम नहीं लेने वाला इसमें कि नए लोगों को बताऊं कि डेटा यहाँ मिलता है, लेकिन ये सारा डेटा अवेलेबल है। तो एयर इंडिया का डेटा हैक हुआ, पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा नहीं खाया तो कोई बात नहीं, एयर इंडिया से ट्रैवल किया होगा, वहाँ पे मेरे पास कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे को अगर एड्रेस मिल जाएगा तो उस एड्रेस से मैं ईमेल और नंबर ढूंढ लूंगा, नंबर मिल जाएगा तो उससे मैं एड्रेस ढूंढ लूंगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्ड है और मैक्सिमम इंटरनेट पे अवेलेबल है। वहां से लिंक्डइन हैक हुआ, याहू हैक हुआ। तो अभी यूजर्स क्या करें, मतलब जैसे मैं मेरे बारे में बताऊंगा तो मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है इंटरनेट पे, सब कुछ गलत है मेरे इंटरनेट पे, जहां मुझे सही देना है मैंने सिर्फ वहीं दिया हुआ है। इंटरनेट पे मेरी 2 आइडेंटिटी है, एक फेक आइडेंटिटी, एक असली आइडेंटिटी है। जो मेरे को लगता है कि ये वेबसाइट इसको हर कोई हैक कर सकता है शायद, तो मैं वहाँ मेरा फेक डेटा चल रहा है, फेक इन्फॉर्मेशन चल रही है। सो मुझे पता है बस मेरी 2 आइडेंटिटीज है, इसको फेक देना है, इसको असली देना है। गवर्नमेंट वाले बिना असली के मानेंगे नहीं, तो वहाँ आपको असली देना है। तो आप जब इस टाइप के ऐप्स यूज़ कर रही हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके मोबाइल नंबर के अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सही देना हो। आप कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे एक लीडिंग ऐप है GoDaddy, मतलब नाम इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने गलत किया। मैंने एक अकाउंट बनाया, उसमें मैंने अपना नाम कुछ अनोखा सा इंडियन देसी नाम रख दिया और मेरे पास किसी कंपनी से फ़ोन आया, नंबर मेरा है लेकिन नाम मेरे से वो लिया। तो मैं ही समझ गया कि GoDaddy पे मैंने ये नाम डाला था अपना, उसने डेटा को लीक किया है। जब इनके ऊपर आप पहुंच जाओगे कि साहब आपने डेटा लीक किया, तो फिर इनकी कंपनी का CTO CEO आता है, बोलता है कि सो सॉरी सर, हमारा डेटा हैक हो गया था। मतलब हैक हो गया तो इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा डेटा क्यों पब्लिक किया? एंड इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। हम लॉज बना रहे हैं लेकिन हमारे पास वो लॉज को ब्रेक करने का भी रास्ता है, कोई बड़ी पेनाल्टी नहीं है, प्रूफ नहीं होता है। यूरोप में एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं GDPR। सो GDPR यूरोपियन सिटीजन्स को सुरक्षा देता है। आपकी आइडेंटिटी लीक नहीं होगी जिस कंपनी ने आपको डेटा दिया है। अगर आपकी गलती से डेटा लीक हुआ तो जो पेनाल्टी है वो कितनी होगी? एनी गेस? ऐसे ही आप गेस करिए, क्या पेनाल्टी होगी? 3 लाख, 5 लाख, 250 करोड़ रुपए। या फिर अगर कंपनी बड़ी है तो कंपनी का 4% ऑफ एनुअल टर्नओवर।
आप TCS हो, आप इन्फोसिस हो, आप बड़ी कंपनी हो, आपसे गलती हुई है, आपका टर्नओवर 1 लाख करोड़ है, 4,000 करोड़ इधर लाके दो। हम ऐसा एक्ट नहीं ला पा रहे। सो जो कंपनीज हैं, जितने भी मैंने नाम लिए, एयर इंडिया, इसने डेटा लीक किया कस्टमर्स का, पिज्जा हट डेटा लीक किया, स्टार हेल्थ कंपनी के ऊपर एलिगेशन है कि उनके CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, इज इन्वॉल्व इन दिस लीक। सो जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग बॉडीज हैं, उनको थोड़ा कड़क होना होगा। और आप जैसे बता रहे हैं, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे एक शो आया है अभी, कंट्रोल। मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा शोज देखती नहीं हूँ, बट मैंने आधा देखा था, मैंने उसको बंद कर दिया क्योंकि तब वो पूरा सेट कर रहे थे, एक पूरा बैकग्राउंड सेट कर रहे थे अबाउट साइबर क्राइम्स। बट उसके जो लास्ट के आधा घंटा है वो इतना पावरफुल है, दैट टॉक्स अबाउट हाउ AI has been using आपका वॉइस, आपका वीडियो, आपका सब Correct. कुछ, आपका सोचने का तरीका, एंड देन द कंपनीज एक्चुअली हैकिंग योर डेटा एंड यूजिंग इट इन दैट मैनर जो आप बता रहे हैं। Correct. तो उस वजह से लोगों की जाने जा रही है। पीपल आर किलिंग people who are actually raising their voices against it. तो एक बहुत बड़ी कंपनी स्कैम में इन्वॉल्व थी। तो इस तरीके का अवेयरनेस देयरफॉर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि आपने बोला कि जो मोटिव होता है ना, मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है कि क्राइम्स का मोटिव क्या है। तो एक सबसे बड़ा मोटिव तो फाइनेंशियल रीजन है। दूसरा, डेटा आज के टाइम पे बहुत बड़ा सबसे बड़ा एसेट अगर है पूरी कंट्री में, कहीं पे भी वर्ल्ड में, तो वो डेटा है। तो अगर किसी की भी आपको लाइफ बर्बाद करनी है, किसी कंपनी को, बिजनेस को हैक करना है, तो उनका डेटा चुरा लें आप। सो आपके हिसाब से आपको लगता है दैट डेटा टुडे इज द बिगेस्ट एसेट दैट एनीबडी कैन लूज टू दीज साइबर क्रिमिनल्स? आपको लगता है वो सबसे बड़ा मोटिव है आज के टाइम पे? सो मैम, आपने कहा कि डेटा अभी दुनिया में मेरे को लगता नहीं कि डेटा के अलावा कुछ है। मैं आपको 99 का एक वाक्य बताता हूँ। एक आई स्पेशलिस्ट हैं भोपाल में, उनके सिस्टम का कुछ काम कर रहा था मैं आज से 25 साल पहले। वो सिस्टम पे मेरे से डेटा डिलीट हो गया। मेरे बॉस ने पिछले 1 साल में मेरे को कभी नहीं डांटा, उस दिन बहुत जम के डांटा। सो मैं समझ गया कि डेटा की वैल्यू है। उनके सारे कस्टमर्स का डेटा चला गया। सो डेटा ही है। अभी डेटा जिसके पास है वो ऑरेकल है। ऑरेकल से मतलब एक मैट्रिक्स मूवी में कैरेक्टर था ऑरेकल। सो जिसको सब पता है कि क्या होने वाला है दुनिया में। तो डेटा इज़ द की थिंग। आपने नेटफ्लिक्स की बात की। नेटफ्लिक्स पे मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि जामताड़ा करके एक मूवी है, वो देखें और देखें कि किस तरह से देश में बैठ के वो देश के लोगों के साथ क्राइम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया कि हम एक नेटफ्लिक्स पे मूवी बनने दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी जामताड़ा में घुस नहीं पा रही। लेवल ये है। क्यों? क्योंकि बाहर से दिखने में एक छोटा सा घर है, उस घर के अंदर क्या चल रहा है पता नहीं। हम हर घर पे नहीं लगा सकते ना रेगुलेशन की क्या है। तो ये भी इट इज सॉर्ट ऑफ नक्सलवाद। अभी नक्सलाइट होते थे पहले, लोगों को परेशान करते थे बस्तर में, ये भी नक्सलाइट है, इंटरनेट का नक्सलवाद है। तो बहुत बड़ा स्कैम है। अभी इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी फोर्सेस ट्रेन करे। उनका जो सिस्टम है वो ट्रेन हो रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन उसको और डेवलप करने की ज़रूरत है। तो डेटा इज़ द की। डेटा सबको बचा के रखना होगा। मैंने पहले भी आपसे कहा कि डेटा को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ बड़ा सा बिल लेके आना होगा, बड़ा पावरफुल, और जिससे कंपनी को नुकसान हो तभी तो हम केयर करेंगे कि भाई डेटा कैसे लीक हो गया हमारे कस्टमर्स का। आज किसी को यूरोपियन सिटीजन का डेटा लीक करने में सोचते हैं 10 बार कि हम यूरोप में काम करें या ना करें। अगर गलती से हमारी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने डेटा लीक कर दिया तो बड़ा नुकसान है। मैंने आपको बताया पेनल्टी GDPR की। ऐसे इंडिया में भी जब हम पेनल्टीज इंप्लीमेंट करेंगे तो शायद कुछ होगा। तो डेटा इज द की। राइट। तो अब मैं कुछ स्कैम्स के नाम लूंगी और मैं चाहूंगी कि आप ब्रीफली, क्योंकि टच अपॉन करें ऑन दी स्पेसिफिक स्कैम्स, अगर किसी के साथ ये स्पेसिफिकली हो। लोन ऐप स्कैम क्या है? लोन ऐप स्कैम क्या है कि आप मोबाइल को देखते हैं, आपको लगता है कि ये मोबाइल आपका फ्रेंड है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, बट सही बोलूँ तो ये आपको यूज़ कर रहा है, आप इसको यूज़ नहीं कर रहे। आपके जितने ऑडियंस है ये भी एग्री करेंगे कि भाई हम जो बोल रहे हैं किसी से सिमिलर वही एडवर्टीजमेंट हमको फेसबुक या इंस्टा पे या ट्विटर पे आ रहे हैं।
तो दिस डिवाइस इज कंटिन्यूसली लिसनिंग टू यू। अभी आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों ने घरों में एलेक्सा लगा रखा हुआ है या हे सिरी कॉल दिस पर्सन, तो डू यू थिंक कि सिरी सिर्फ उतनी देर के लिए सुनती है कि सिरी इसको कॉल करो? नहीं, सिरी तो कंटिन्यूसली आपको लिसन कर रही है, कंटिन्यूसली आपकी ऑडियो से, वॉइस से वो डेटा निकाल रही है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आप किस प्रोडक्ट के बारे में काम करना चाहते हैं, तो वो तो कंटिन्यूसली डेटा निकाल रही है। तो क्या सिरी को बंद कर देना चाहिए? मेरे पास तो बंद है मैंने बंद कर रखा है। जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है कि फ़ोन मेरे को सुन सकता है, मैं नहीं करता, और बड़ा ही अजीब सा लगेगा। मैं ऐसे केसेस में बेसिक फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ। इंडियन आर्मी को अलाउड नहीं है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अलाउड नहीं है ऑफिस आवर में वो स्मार्टफोन यूज़ करें। उनको बेसिक फ़ोन यूज़ करना है, बिकॉज दिस इज स्मार्टफोन, इट इज़ नॉट जस्ट स्मार्ट, दिस इज ओवर स्मार्टफोन। सो ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, आपकी डेटा निकाल रहा है। तो आपने मेरे से पूछा कि लोन ऐप जो है वो क्या कर रही है, तो फेसबुक के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि यू आर लुकिंग फॉर सम लोन अमाउंट, आप परेशान हैं, आपको पैसे चाहिए, आप वाइफ से बोला, सिस्टर को बोला, फादर से बोला कि पैसे चाहिए, तो फेसबुक या गूगल, आप देख रहे हैं दुनिया के सबसे बड़ी रईस कंपनीज हैं ये। कैसे हो गई? आपने 10 रुपए दिए इसको? किसी ने, कोई फेसबुक गूगल को 10 रुपए नहीं देता, लेकिन सबसे रईस है। क्यों? एडवर्टीजमेंट। सो एडवर्टीजमेंट, हमें आपको एक्यूरेट एडवर्टीजमेंट दिखाना है। यू आर सर्चिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन और सम जॉब इन भोपाल, और उसी टाइम पे मैं आपको ऐड दिखाऊंगा डाबर आंवला केश तेल। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें? नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि नहीं, यू कैन गो फॉर दिस ट्रेनिंग, या आप इससे सॉफ्टवेयर बनवाओ। वो रिलेवेंट है आपके लिए क्योंकि आप सर्च कर रहे थे। सो दिस इज एडसेंस, गूगल की टेक्नोलॉजी कॉल्ड एडसेंस। तो वो आपको समझता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। यहाँ पे उन्होंने बहुत पहले से, आज से 20 साल पहले से वो AI का यूज़ कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली उनके लोन के वेंडर्स होते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट के वेंडर्स हैं। तो उसमें से एक लोन एप्लीकेशंस भी हैं। बहुत सारे यूज़र्स हैं या बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हैं जिन्होंने इस टाइप का ऐप बना के इंटरनेट पर रखा हुआ है। फेसबुक के थ्रू वो ऐड आपको दिखता है, आप उसको डाउनलोड करते हो। उस ऐप ने आपको शुरू में बताया कि हम आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देंगे। सो आप देखते हो, यार मैंने पैसा लिया 1 लाख रुपए, साल भर का 4,000 रुपये देना है, लोन ले लेता हूँ मैं, अभी तो मेरे को ज़रूरत है। तो आपने ऐप डाउनलोड किया, ऐप इंस्टॉल हुआ आपके फ़ोन में, और उसने इंस्टॉल होने सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगी। तो आगे बढ़ना है तो देना पड़ेगा परमिशन, बिना परमिशन दिए आगे बढ़ेगा। सेकंड नंबर पर उसने आपसे आपकी गैलरी की, फिर SMS की परमिशन मांगी। अब उसने आपसे आपका पैन कार्ड मांगा और बैंक अकाउंट नंबर मांगा। तो पैन कार्ड दिया आपने, उसने बैंक अकाउंट नंबर दिया आपने। उसके बाद वो बताता है कि नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट की, आपकी एलिजिबिलिटी 32% रेट ऑफ इंटरेस्ट की है। तो आप सोचोगे 32% क्यों दूंगा भाई, मैं क्रेडिट कार्ड से निकाल लूंगा, 36% है वहां पे। तो आपने उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन आप देखेंगे आपको थोड़ी देर में आपके अकाउंट में मतलब ये पहले फ्रॉडस्टर हैं जो पहले पैसा भेज देते हैं आपके अकाउंट में। अच्छा। आपके अकाउंट में 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 कुछ भी अमाउंट भेज देंगे। अब उन्होंने आपके अकाउंट में भेजा, आपको मैसेज भी आया क्रेडिट का। और आपको दिख रहा है कि पैसे, लोन तो मैं ले रहा था, आपको ऐप पे लिखा हुआ गया, आपको उन्होंने लोन दे दिया जबकि आपने कैंसिल किया था। पीछे से फ़ोन आएगा कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन आपका हमने सैंक्शन कर दिया और आपके अकाउंट में पैसे भी भेज दिए। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, लोन मुझे चाहिए ही नहीं था, आपने कुछ अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था और आप कुछ अभी अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं। सर वो तो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जब हमने आपका पैन नंबर चेक किया तो आपका सिबिल स्कोर कम था, तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए लोन। तो सर वो तो हमने आपका अकाउंट में भेज दिया, आप वापस भेज दीजिए। तो आपने इमीडिएटली, उन्होंने आपको कोई UPI नंबर दिया, आपने वो अमाउंट उनको वापस कर दिया और आप टेंशन फ्री घूम रहे हैं। 2 दिन बाद आपके पास फिर से फ़ोन आया, सर मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपने हमारी कंपनी से लोन लिया था, इसका इस तारीख को रीपेमेंट करना होगा। बोले वो तो मैंने वापस कर दिया। नहीं सर, आपने तो भी लोन लिया, हमने कहाँ वापस लिया आपसे। नहीं वो तो मैंने वापस कर दिया। बोला आपकी कंपनी से किसी विशाल नाम का फ़ोन आया था। ओह सर, विशाल तो 2 दिन पहले हमारे से जॉब छोड़ के चला गया है।
सर उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया और वो पैसे लेके चले गए, कंपनी के पैसे हैं, हमने आपको एग्रीमेंट के तहत दिए थे, आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे भाई मैं तो नहीं दे रहा। बोले सर वो तो आपको देने पड़ेंगे। सर मेरे पास आपके फादर का कॉन्टैक्ट है, क्योंकि मैंने आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस लिया था, तो आप फादर का नाम या तो फादर या पापा या डैड करके स्टोर करोगे। मैंने वैसे समझ लिया, मामा चाचा ताऊ सब समझूंगा कि ये इस नाम से है, मैं उनको कांटेक्ट करूंगा, उनको बोलूंगा कि आपके बच्चे ने हमसे लोन लिया है और वो लोन, अरे तू ऐसा कर लेना, और वो जेन्युइनली ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद आपके फादर को बोलेंगे आपके बच्चे ने लोन लिया, रिटर्न नहीं कर रहा है। अब बात फादर ने नहीं मानी, मदर को करा, चाचा पे पहुंच गई, चाचा बोले बेटा दोनों है यार, अपने को बदनामी होगी, ये तो आपके पास पैसे नहीं थे, आप लोन ढूंढ रहे थे, लेकिन अब आप कहीं से फिर से उधार लेके आओगे और उनको 6,000 ट्रांसफर करोगे। अब फिर 10 दिन बाद उनका कॉल आएगा, अब आपको बोलेंगे कि हमारे पैसे ट्रांसफर करो, वो आपने फिर गलत ट्रांसफर कर दिया, हमारे पास आपके ये फोटोग्राफ्स रखे हुए, क्योंकि उन्होंने आपकी गैलरी का एक्सेस भी लिया था। मैं चाहूंगा कि शो के एंड में आप अपने व्यूअर्स को बताएं कि प्रैक्टिकली कैसे फोन पे करना है, तो कोशिश करेंगे अपन उनको प्रैक्टिकली दिखाएं कि परमिशंस कैसे चेक करना है। बिल्कुल। तो आप समझिए उन्होंने फोटोग्राफ्स ले लिए, फोटोग्राफ्स को मॉर्फ किया और आपकी फोटोग्राफ को नीचे किसी और का फोटोग्राफ लगाया और आपके रिलेटिव्स को आपके न्यूड फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं। अभी बोलेंगे हमको इतना पैसा चाहिए, आप किस किस रिलेटिव को जवाब दोगे कि ये हमने नहीं किया, ये फेक है भाई। उनको समझ भी नहीं, उनको नहीं समझ में आएगा, बोले ऐसा कोई होता है क्या। सो ये एक ऐप है और भारत सरकार ने इसके आंकड़े जारी किए थे कि फर्जी लोन ऐप से 35,000 करोड़ रुपए इंडिया से चाइना गया है। ये हमारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। तो इतना पैसा लोन ऐप के थ्रू इंडिया से बाहर जा चुका है। इन्वेस्टमेंट स्कैम भी यही है। इन्वेस्टमेंट स्कैम अलग है। इन्वेस्टमेंट स्कैम क्या है, फिर गूगल आ गया हमारा, गूगल फेसबुक सब सुन रहे हैं। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, भाई पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, एफडी में करेंगे तो 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में डाल देंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है 13-14%, लेकिन मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, आपका पैसा डूब जाएगा। तो कहाँ इन्वेस्ट करें। अभी ड्यू टू सम मीन्स एंड वेज लगभग हर इन्वेस्टर को पता चल गया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी का बहुत जबरदस्त रेट चल रहा है, आज के पेपर में आप पढ़ेंगे शायद $75,000 से ऊपर पहुंच गया वो। तो उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो लोकल लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई ये हम दुबई के थ्रू कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे वाया क्रिप्टो करेंसी। तो बहुत सारे इथेरियम करके क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारे ऐसे करेंसीज हैं। तो उसमें बोलेंगे इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, आप 10,000 रुपये दो, आपको डेली का 600 रुपये आएगा। आप समझ रहे, डेली का 600 रुपये यानी कि आपको 6% पर डे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपने कहा डेली का 6% है, कितनी जल्दी मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो आपने कुछ दिन तक 6% मिलता रहा। अभी मैं आपको इंटरेस्ट आपके 10,000 से ही वापस कर रहा था। जब आपके 5 दिन होगा आपको बोलूंगा आप 20,000 रुपये और जमा करो। तो उधर से 6 के हिसाब से 3,000 मैंने दिए, 7,000 भी मेरे पास अभी आपके बचे हुए हैं, मैंने 20 करवाया। फिर ऐसे बढ़ते 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 मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े धुरंधर आईटी एक्सपर्ट, बड़ी बड़ी हस्तियां किसी के अकाउंट से 50 लाख इन्वेस्ट करा लिया, किसी के अकाउंट से 71 लाख इन्वेस्ट करा लिया। उसके बाद जाके उनको कहीं एहसास होता है कि यार बहुत पैसा दे दिया भाई, कुछ गड़बड़ चल रही, अब नहीं इन्वेस्ट कर रहा। जिस दिन आप उनको बोलोगे कि नहीं अब हम इन्वेस्ट करना बंद कर रहे हैं, आपको जो रिटर्न आ रहा था ना वो आना बंद हो जाता है। मेटिक करके एक करेंसी है, इसने भोपाल में, इसने इंडिया में, दिल्ली में इतने फ्रॉड्स किए हैं मेटिक करेंसी के नाम पे, बहुत सारे लोगों का। मतलब भोपाल से मैं आपको बताऊं तो मेटिक वाले कम से कम 5 करोड़ रुपए ठग के ले गए। ये एक बताया मैंने, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। तो इन्वेस्टमेंट ये वाले स्कैम है कि आप पास आएंगे और वाया सम मीन्स एंड वेज वो आपको ढूंढ लेते हैं और आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास आ भी जाते हैं और आपसे मिलते हैं पर्सनली कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। तो मैं लोगों से आपके इस शो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, कम इंटरेस्ट लो, लेकिन ऐसे लालच में मत पड़ो। मैं बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है कि कोई बिजनेस अगर आपको ईयरली 15% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, फॉर श्योर वो बिजनेस डूबेगा और आपका पैसा भी डूबेगा। इससे ज़्यादा कोई बिजनेस रिटर्न नहीं करता। अगर आपको इससे ज़्यादा मिल रहा है तो फ्रॉड है।
एक अभी बहुत चल रहा है कि किसी भी रैंडम नंबर से वीडियो कॉल आपको सडनली आने लगता है। जी, अब जी। मैं खोल के, मेरे पास ही कई बार आए हैं, मैं खोल के देखती हूँ तो वो कोई कांटेक्ट लिस्ट में नहीं है मेरे, ना ही वो नंबर मैं जानती हूँ। तो ये क्या है, ये वीडियो कॉल का फ्रॉड क्या है, और ये क्या उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? नहीं, चूंकि व्हाट्सएप अभी नया नया आया है, नए नए बुजुर्ग व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। हाँ। तो उनके बच्चे उनको व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, फैमिली वाले व्हाट्सएप पे और कॉल करते अब्रॉड हैं, से तो व्हाट्सएप पे ही कनेक्टिविटी है। तो व्हाट्सएप पे कॉल आ रहे हैं, तो वो व्हाट्सएप के वीडियो कॉल उठा लेते बिना ये सोचे समझे कि कौन कर रहा है। तो आपको कॉल आया, एक हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनके पास कॉल आया, और चूंकि अगर मेल नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो सामने एक फीमेल होगी, और अगर आप फीमेल को कॉल किया तो सामने एक मेल होगा। ओके। और फिर वो आपको कॉल करेंगे, एंड जैसे ही आप उनका कॉल उठाएंगे तो सामने कोई न्यूड खड़ा होगा या होगी, और वो क्या करेंगे, अब आपने देखा ये क्या है, तो आप या तो सोच रहे होंगे कि मैं इसको काटूं या नहीं काटूं। आपने काटने में 5 सेकंड ले लिए, तो 5 सेकंड का आपका एक वीडियो क्लिप तो उन्होंने बना लिया, उन्होंने अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड की जिसमें आप भी दिख रहे हैं और सामने वाला तो दिख ही रहा है, और उन्होंने ये 5 सेकंड की क्लिप आपको व्हाट्सएप कर दी। सोचिए कि कोई 67 ईयर्स का है और उसको ये क्लिप पहुंचेगी, उसको पता उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसको डिमांड करेंगे कि भाई ये क्लिप हम आपके फैमिली में सब लोगों को भेज देंगे, हमको 50,000 रुपये अभी ट्रांसफर करो, नहीं तो हम ये भेज रहे हैं। अंकल की पेंशन होगी, कहीं ना कहीं से अरेंज करके वो उसको भेज देंगे, फैमिली में भी किसी को नहीं बताएंगे। अगले फ्रॉडस्टर को, जैसा अभी अपन ने लाइव देखा, उसको जब ज़रूरत होगी वो फिर आपको कॉल कर लेगा 15-20 दिन के बाद, तो ये चलता रहेगा। तो अनटिल अनलेस आप उनको ब्लॉक नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छा मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सबसे बढ़िया तरीका ऐसे लोगों को ख़त्म करने का कि इनके नंबर को व्हाट्सएप पर रिपोर्ट एंड ब्लॉक करें, ब्लॉक ना करें, ओके, रिपोर्ट एंड ब्लॉक करें, और ऐसे अपने 8-10 फ्रेंड से करा दें। 10 लोगों ने जब एक नंबर को रिपोर्ट कर दिया, व्हाट्सएप उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। ओके। नंबर्स इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। नंबर्स लेने के लिए आपको या तो फर्जी आईडी कार्ड चाहिए हो, कुछ चाहिए होगा, तो आपने उनका एक नंबर बंद करा दिया, तो वो अब आपको कॉल करना छोड़ देंगे। तो एक डॉक्टर है, लेडी होम्योपैथी की डॉक्टर ही, उनको बड़ा परेशान कर रहे थे, तो उनको मैंने कहा कि आप नंबर ब्लॉक करना स्टार्ट कर दो, कोई पैसा नहीं दो। तो उनको 2-3 नंबरों से कॉल आया, उसके बाद जीवन भर कॉल आना बंद हो गया। तो आप जब आपके फ़ोन में कोई अननोन वीडियो कॉल आता है, तो या तो उठाना नहीं है, उठाना है तो आप फ़ोन के जो आपका कैमरा है उसकी स्क्रीन पे पहले आप अंगूठा रख लीजिए ताकि आप नहीं दिखें, ओके, और फिर उस वीडियो कॉल को उठाएं, तो आपका वीडियो ब्लॉक हो गया। और क्यों उठाना अननोन वीडियो? नहीं, सही बात है जी। नहीं, तो ये बहुत अच्छा आपका ओवरऑल इनपुट था। मुझे ये जानना है, क्या कोई स्पेसिफिक एप्स हैं या टूल्स हैं जो हमें जो यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं उनकी ऑनलाइन सेफ्टी को एनहांस करने के लिए? आपने ये ऐप्स तो बता दिए जो रैंडम हम डाउनलोड कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, बट क्या कोई ऐसे सेफ टूल्स हैं जो हम डाउनलोड करें तो हम शायद थोड़े प्रोटेक्ट हो जाएं ऑनलाइन स्पेस पे? हाँ, मतलब मैंने आपसे कहा कि हम स्टैंडर्ड ऐप्स जो हमारे फ़ोन के साथ आते हैं, राइट, उनके अलावा बैंकिंग ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, और कोई ब्यूटीफाई टाइप की ऐप है या अलग अलग कैमरा ऐप्स है, उन्हें हमें यूज़ नहीं करना है। क्या फ़ायदा जहाँ पे हमारा रियल टाइम एक्सेस हो, बिल्कुल। अभी कल रात को मैं एक फ्रेंड के यहाँ गया था, तो उनकी जो डॉटर है वो मतलब कैमरा खोल के बच्चों को एंटरटेन कर रही है, वो अलग अलग वीडियोस बन जाते हैं, वो लाइव रियल टाइम में कुछ कर रहे हैं, तो वो ऐप के आपने पैसे तो नहीं दिए। तो ये है। इसके अलावा गवर्नमेंट इसमें काफ़ी काम कर रही है। एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, राइट, ये भारत सरकार का पोर्टल है। इस पे आप जब लोकल थाने में जाएंगे तो हो सकता है कि लोकल थाने में आपकी कंप्लेंट होने में परेशानी हो आपको, या फिर आपके अंदर एक झिझक हो जिससे आप थाने में ना जाना चाहें, मत जाइए। आप cybercrime.gov.in पे जाइए और आपके साथ जो हुआ है वो घटना मेंशन करिए, लेकिन थाने में जाके आपको एक एप्लीकेशन तो दे के आनी पड़ेगी, उनसे एप्लीकेशन पे सील ठप्पा लेना पड़ेगा, फिर उसकी स्कैन कॉपी आपको cybercrime.gov.in पे अपलोड करनी है। अब आप ये समझिए कि गवर्नमेंट खुद इस केस के पीछे आ जाएगी, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट खुद आएगी। मतलब इट इज लाइक कि आपने ऑनलाइन एक एफआईआर कर दिया है। बट इसके कितने चांसेस होते हैं कि वो इंसान पकड़ा जाएगा?
बिकॉज मैं सुनती हूँ लोग रिपोर्ट करते हैं बट महीनों महीनों केसेस पेंडिंग होते हैं. नहीं, cybercrime.gov.in काफ़ी काम कर रहा है. मैं आपको एक इंसिडेंट और बताऊंगा यूज़र्स को, आपके व्यूअर्स को. मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पे लोकल एक गांव है. गांव में कोई लेडी होंगी. जनरली लोगों के पास जब फ़ोन होता है तो फ़ोन से वो अपने खुद के वीडियोस भी बना लेते हैं. सो बहुत सारे लोग अपने वीडियो बना लेते हैं. बहुत सारे लोग जो है अपने थोड़े से सेंसिटिव टाइप की वीडियोस बना के फ़ोन में रख लेते हैं. अब उन्होंने ये वीडियो बनाया, लेकिन उन्होंने बनाने के बाद देखा और देख के डिलीट कर दिया. तो ये सारे व्यूअर्स को मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि डेटा कैन नाइदर बी डिलीटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वो आपके फ़ोन में आ गया ना, वो है. अब वो नहीं जाएगा. आपको लगा आपने डिलीट कर दिया. अब कुछ लोग बोलेंगे कि उसमें बिन होता, हम बिन से जाके डिलीट कर देंगे. रिसेंटली डिलीटेड आईफोन्स में. हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है. डेटा कब हटेगा? जब आप वहाँ पे नया डेटा डालोगे, ओवरराइट करोगे, तब वो डेटा हटेगा. लेकिन आपने उस वक्त तो वीडियो बनाया नहीं. अब आपके फ़ोन में बहुत सारे फ्री वाले ऐप्स आपने डाले होंगे. वो ऐप्स इस वीडियो को लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं अपने सर्वर्स पे. और उन सर्वर से वो डेटा यूजिंग दी लोकेशन ऑफ यूज़र. अब इस वीडियो को मैं, ये मध्य प्रदेश का वीडियो है, मैं अगर किसी को गुजरात में दिखाऊंगा या तमिलनाडु में दिखाऊंगा तो उनके लिए नॉर्मल वीडियो है. लेकिन जब मैं उस गांव के स्पेसिफिक लोगों को लोकेशन टारगेट करके दिखाऊंगा तो अरे ये तो इसका वीडियो ऑनलाइन आ गया. तो यहाँ लोगों के पास अब बातचीत करने का नया मसाला आ गया. तो अब इस तरह से टारगेटेड हम काम कर रहे हैं. जो कंपनीज हैं जो पॉर्न कंटेंट पे काम कर रही है, वो टारगेटेड काम कर रही है कि ये कंटेंट हमें इस लोकेशन पे दिखाना है. ओके. तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो फोन है, दिस फोन इज फॉर कॉलिंग, नॉट फॉर वीडियोग्राफीज, फोटोग्राफीज. अगर आपको नहीं पता है कि इसको कैसे, इससे हमें वीडियो बनाना है, फोटो बनाना और कैसे डिलीट करना, तो कृपया इसको सिर्फ कॉल करने के लिए यूज करें. बट हम तो फोन आजकल खरीदते ही वीडियोस और फोटोज के लिए हैं. गलत. नो डाउट आईफोन यूजर्स इतने बढ़ रहे हैं कंट्री में. अब तो कैमरास के रिप्लेसमेंट आ गए हैं फोन में. सो गलत नैरेटिव है. तो इससे हम और ट्रैप में फंसते चले जाएंगे. बिल्कुल. मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ये आपको यूज कर रहा है. आप सोचिए कि देयर इज वन टेक्नोलॉजी कॉल्ड गूगल लेंस. आप देखेंगे अपने आसपास की बिल्डिंग्स को स्कैन करेंगे तो वो कलरफुल वॉल पे क्या पेंट है, ग्लो साइन बोर्ड कैसा लगा, वो सारी इंफॉर्मेशन भी बता रहा है. कैसे पता चल रहा है उसको? हमने आपने कभी फोटोग्राफ लिया होगा उस लोकेशन पे, वो लोकेशन में हमें आपको क्रॉप कर दिया गूगल ने और वो लोकेशन बना दी और आपको दिखा रहा लाइव, देखो ये बिल्डिंग, तो कलर दिख रही. तो गूगल भी हमारे फोन के डेटा को यूज कर रहा है. सब यूज कर रहे हैं हमारे डेटा को. तो एप्स आपको सोच समझ के यूज करनी है, हमें क्या यूज नहीं, करना. आपने बहुत अच्छी बात की. और ये मेरा पर्सनल सवाल है बिकॉज जब हम इंटरनेट पे क्राइम की बात कर रहे हैं, डिजिटल क्राइम्स की बात कर रहे हैं, तो आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है डिजिटल मीडिया की या सोशल मीडिया की, वो ये क्राइम कर सके. तो किस तरह के लोग होते हैं जो ये क्राइम करते हैं? क्या ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं या आई डोंट नो, क्या ये कोई स्किल है जो लोग सीखते हैं और जिस तरीके के क्राइम्स में इंडल्ज करते हैं? तो क्या बैकग्राउंड होता है यूजुअली ऐसे लोगों का? हमने कितनी बार न्यूज़पेपर में खबर पड़ी है कि एक सीरियल किलर पकड़ा है यहाँ पे. बाद में पता चलता है कि वो सीरियल किलर जो है पुलिस का एग्जाम दे रहा था, भर्ती नहीं हो पाया. आर्मी का एग्जाम दे रहा था, भर्ती नहीं हो पाया. तो वो लोग टेक्निकली शार्प हैं. कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी है जो उनको ये करने पे मजबूर कर देती कि नहीं मैं बेस्ट हूँ. तो मैं ऐसे नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं ऐसे जाऊँ और मैं प्रूव करूँ. करेक्ट है. तो हाईली टैलेंटेड, हाईली टेक्निकली एजुकेटेड लोग हैं जो ये काम करते हैं, जो इसमें टॉप में बैठे हुए हैं. सो उनको सब पता है एंड उनको समझ में आ गया कि नहीं, अभी हमें पैसे बनाने का ये शॉर्टकट तरीका है. जैसे अभी आपके सामने मैंने फोन पे उसको कहा कि भाई मैं तेरे को 15,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ, तो बोल रहे नहीं मेरे को 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, 15,000 का तो मैं पेट्रोल जला देता हूँ. तो उनको पैसा मिल रहा है, तो हाईली ट्रेंड है. और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है, CEIR.gov.in करके एक पोर्टल है. ये पोर्टल पे आपके साथ कभी कोई फ़ोन आपका गुमा हो, आपने उसको रिपोर्ट किया हो, या आप कोई फ़ोन परचेज कर रहे हो, उससे पहले आप इस वेबसाइट पे जाकर उस फ़ोन को वेरीफाई कर ले कि वो फ़ोन चोरी का तो नहीं है.
अच्छा। पता चला कि आपने कोई चोरी का फोन या चोरी का लैपटॉप खरीद लिया, तो आप यूज कर रहे थे, किसी दिन आप ही अंदर चले गए क्योंकि आप यूज कर रहे थे उसको, तो पहले इस वेबसाइट के थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो 2 पोर्टल मैंने आपको बताया, एक cybercrime.gov.in और एक CIR.gov.in। Right. इसका एक मोबाइल ऐप भी आता है, नो योर मोबाइल करके। सो नो योर मोबाइल आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप अपने फोन के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आपने मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर दिया कि क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, किस किस तरीके के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, नॉन गवर्नमेंट लोग क्या कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया था, जो नोडल पॉइंट है नेशनल लेवल पे टू फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम्स। वो कितना एक्टिव है? नहीं, एजेंसीज तो मैम सारी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं कि कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है, बट एजेंसीज की समस्या यह है कि हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश है। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि कम से कम 1 करोड़ लोग बैठ के फ्रॉड ही कर रहे हैं। सो 1 करोड़ लोग बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं, और इसके लिए हमारी जो एजेंसीज हैं इनकी कुल तादाद भी 10 लाख से ज्यादा नहीं होगी। तो बड़ा मुश्किल है इतने सारे लोगों को डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रैप करना। और क्योंकि ये लोग हम में से ही हैं, इनकी कोई सेपरेट यूनिफॉर्म या लुक तो है नहीं, एंड जैसे कि आप बता रहे हैं बहुत स्किल्ड लोग हैं टेक्निकली, तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। बट आई एम श्योर थ्रू दिस पॉडकास्ट एंड वेरियस अदर सच अवेयरनेस प्रोग्राम्स अब गवर्नमेंट एक्शन लेगी प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए, लीगल फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए, बिकॉज क्राइम को लेकर अगर कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है या कोई पॉलिसी लॉ नहीं है, तो सामने वाला तो ये करता रहेगा और हम सब इस ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। तो अवेयरनेस से डेफिनेटली ये चीज़ होगी। और हमने इम्पैक्ट टॉक्स में इस तरीके का जो प्लान किया सेशन, जब मैं आपसे पहली बार मिली तभी आई थिंक हमारी पहली मीटिंग आधे घंटे से ऊपर थी, बिकॉज उसी टाइम पे इतनी चीज़ें आपसे सीखने मिली, जानने मिली, जो मेरे लिए बहुत नई है। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ और मोस्ट ऑफ द वर्क मेरा जो है वो सोशल मीडिया पे ही जाता है, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ वर्क वी डू। हमें कोलैबोरेशंस करने होते हैं, हमें सही लोगों के साथ जुड़ना होता है, हम अवेयरनेस का काम करते हैं। बट ये ज़रूरी है बताना कि जहाँ हम ब्लाइंडली चीज़ें डाल रहे हैं वो भी हमारे अगेंस्ट काम कर सकती है, और कैसे कर सकती है और उसके लिए क्या करना चाहिए इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिफोर हम इसको ख़त्म करेंगे और मैं आपसे बोलूँगी कि आप कोई एडवाइस या कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्रैक्टिकल सेटिंग्स हमें बताएं जो हमें चेंज करनी चाहिए ना मोबाइल फ़ोन्स। मेरे पास एक बहुत फन सेगमेंट है आपके लिए जो मैंने बनाया है। आई होप हमें बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिलेंगे आपसे इसमें। तो ये एक फन रैपिड फायर राउंड है, ये जितना रैपिड हो सकता है उतना हमें मजा आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पासवर्ड यू हैव सीन पीपल यूज? 1 2 3 4 5 6। दैट्स एक्चुअली ट्रू, और ये हम अपने कन्वीनियंस पे यूज करते हैं, तो ये हमको सबसे पहले स्टॉप करना है। इसमें आप लोगों का वाईफाई का पासवर्ड भी यही होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 से लेके 1 तक। मेरे को उनका वाईफाई हैक करना, और उस वाईफाई को हैक करके मैं किसी को इलीगल मैसेज कर सकता हूँ। अभी आपकी कंप्लेंट होगी, मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो आपके वाईफाई से केस करा। तो इट इज वेरी रिस्की, डेंजरस। राइट। व्हाट्स द वन थिंग यू डू एवरी डे टू स्टे सेफ ऑनलाइन? मोबाइल का लिमिटेड यूज करता हूँ, कॉलिंग के लिए यूज करता हूँ, और उसकी सेटिंग्स, मोबाइल की सेटिंग्स में कोई मेरा डेटा तो लीक नहीं कर रहा है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि भाई आप अपने आईडी पासवर्ड आप अपने पर्सनल डिवाइसेस से ही लॉग इन करें। आपका कोई जीमेल है, आपका कोई फेसबुक आईडी है, आप हमेशा अपने लैपटॉप से ही करें, पब्लिक कैफे में जाके ना करें। नहीं तो आप किसी और पब्लिक में जाके करेंगे और हो सकता है उसने जाल बिछा रखा होगा और आपका पासवर्ड पब्लिक हो जाएगा। राइट। एक वर्ड में अगर आप करंट स्टेट ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया को बताना चाहेंगे? हॉरिफाइंग। ओके, इफ यू कुड एलिमिनेट वन साइबर क्राइम फ्रॉम इंडिया तो वो क्या होगा? नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर वन। आई नो, बट लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं या जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही है, उसको अगर हम किसी तरीके से खत्म कर पाए, विच इज पॉसिबल, तो वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, व्हाट्स वन साइबर सिक्योरिटी मिथ यू फील पीपल शुड स्टॉप बिलीविंग? हो सकता है इसमें व्हाट्सएप मेरे ऊपर केस कर सकता है। व्हाट्सएप सिक्योरिटी इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, राइट। अगर व्हाट्सएप सिक्योरिटी इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है
तो मैं अपने फ्रेंड से जो बोल रहा हूँ कि मेरे को आज अमेजन से ये शॉपिंग करना है, ये फेसबुक मेरे को एडवर्टीजमेंट में कैसे दिखा रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे डेटा को वो तो यूज़ कर रहे हैं। एंड आई कैन प्रूव कि मेरा डेटा मैंने जब आपको भेजा उसके अलावा बीच में किसी और ने भी रीड किया। अगर इतना आसान होता तो आज जम्मू कश्मीर में जो अटैक्स हैं काफ़ी कम हो गए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हर सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकती है। तो इंटरनेट पे प्राइवेसी इज अ मिथ, प्राइवेसी मिथ है। राइट, सो ये एक मिथ है जो लोगों को बिलीव करना बंद करना चाहिए। राइट, अगर आपको एक आइलैंड पे एक लैपटॉप के साथ अकेला छोड़ दिया जाए तो आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? ओह, आइलैंड पे लैपटॉप के साथ है, उसमें प्रोटेक्ट में लैपटॉप मेरा क्या करेगा? क्योंकि मेरे को कोई साइबर क्रिमिनल तो आ नहीं रहा है वहां पे, तो वो आइलैंड के लोग होंगे, हो सकता है भाला वाला लेके कोई आ जाएगा। क्या पता अब और ज्यादा इस तरीके तक लोग पहुंच जाएं तो क्या करेंगे? मैं यही कर सकता हूँ कि मैं अपना लैपटॉप यूज करके रिपोर्ट कर दूंगा कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, राइट, प्लीज सेव मी, हेल्प मी। राइट, सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आज ये करने के लिए। इट वाज सुपर इन्फॉर्मेटिव, हमें बहुत मज़ा आया। एंड आप सबको देखने भी मिलेगा कि हमने एक लाइव अभी स्कैम कॉल अटेंड किया। ये आई थिंक कुछ कॉन्स्पिरेसी थी यूनिवर्स की कि हम इस पे बात कर रहे थे और सडनली हमें एक स्कैम कॉल आया और हमने उसको कैसे एड्रेस किया और सामने वाले से कन्फेस करवाया कि ये एक स्कैम कॉल था। तो वॉच आउट फॉर दैट वीडियो एज वेल। एंड थैंक यू सो मच, आपके इतने प्रेशियस टाइम से आपने हमारे लिए समय निकाला। हमें बहुत सारा AI की भी बात करनी है, वो डेफिनेटली हम एक दूसरे पॉडकास्ट में रखेंगे। बट एक लास्ट मैसेज व्यूअर्स के लिए जाने से पहले एंड एक प्रैक्टिकल एडवाइस कि वो क्या फ़ोन पे कर सकते हैं, अगर आप वो भी थोड़ा शेयर करें। सो व्यूअर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपका जो फ़ोन है, इस फ़ोन में आप सर्च करिएगा सेटिंग्स में जाके परमिशन मैनेजर, कोशिश करेंगे अपन इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बना लें। परमिशन मैनेजर में जाके सर्च करिए कि आपके SMS की परमिशन किस किस को है। तो आप देखेंगे, अपना फ़ोन आप अभी उठा के देख सकते हैं, आप देखेंगे आपके फ़ोन में सेटिंग्स में परमिशन मैनेजर में अमेजन को आपके मैसेजेस रीड करने की मैसेज परमिशन है, फ्लिपकार्ट को है। क्यों है? वो सिर्फ OTP आता रीड करने के लिए, OTP मैं दूंगा ना उनको मैनुअली टाइप करके। क्यों मेरे को ऑटो रीड करना, क्यों ऑटो अलाउ करना? तो फोन में परमिशन मैनेजर आप कंट्रोल कर लीजिए, आप 50% सेफ हो गए साइबर अटैक से। परमिशन मैनेजर पे आप खासा ध्यान रखिए कि किसको मेरी परमिशन है, आपके माइक को कौन कौन यूज कर रहा है। भाई आप जो बोल रहे हैं ये कोई ना कोई यूज करेगा ना इस इन्फॉर्मेशन को, तो आप वो देखिए, जो जरूरत हो वो रखिए, जिसकी जरूरत नहीं उसको हटा दीजिए। तो ये मेरा मैसेज आपके व्यूअर्स के लिए कि परमिशन मैनेजर का ध्यान रखिए। दोनों में, एंड्रॉयड में भी है, आईफोन में भी है, उसका ध्यान रखें। वो थैंक यू सो मच। एंड जितने भी लोग आज हमें इस पॉडकास्ट में देख रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें। जैसे अगर मुझे आज कुछ नॉलेज मिली तो मैं डेफिनेटली अपनी फैमिली को बताऊंगी। कल को अगर मेरे पेरेंट्स के साथ या मेरे रिलेटिव्स या मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसा होता है तो क्या एक्शन है? अवेयरनेस इज द की। वो सलमान खान की मूवी है ना कि अब मैंने कर दिया, अब तुम अपने बाकी 2 4 10 लोगों को बताओ। तो बस वो अवेयरनेस करना है हमको। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे पास एक कॉल आया है, आप बताइए। Sir, maybe any parcel on your name will be pending or delayed, so you will receive a system-related call. Okay. Can you assist me with your name so I can check through the system regarding parcel detail? जी, मेरा नाम हेमराज सिंह चौहान है। मेरे एक पार्सल आ रहा था दिल्ली से। हेमराज सिंह चौहान। जी। Sir, here they mentioning that you are the sender of parcel from Chennai. The receiver name is Jason Raj in Mumbai. Do you know the person name is Jason Raj in Mumbai? No, I don't know. Your mobile number is this your mobile number 991646? एब्सोल्युटली करेक्ट, यही मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन मैंने तो नहीं भेजा इनको। सर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप सेंडर हैं पार्सल के चेन्नई से और रिसीवर है जेसन राज इन मुंबई जी। और आप कह रहे हैं आपने ना ये पार्सल भेजा ना आप जेसन राज नामी व्यक्ति को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। तो सर हमारी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक कंटिन्यू करें इसको या रोक दें? रोक देते हैं। नंबर 7 जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे हैं, कोइंसिडेंटली हम कर रहे थे साइबर क्राइम पे, और उसी टाइम पे आपका कॉल आ गया।
तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो वीडियो है इसका लिंक यूट्यूब पे करेंगे शेयर। तो आपको, आपका कोई पर्सनल मोबाइल नंबर है क्या, मैं उस पर आपको यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा? नो सर, वी आर नॉट अलाउड टू गिव आवर मोबाइल नंबर। तो फिर ठीक है, रख दो फोन भाई, हो गया काम मेरा। ओके। अच्छा, मेरे ऑफिस में यार लड़कों की जरूरत है, नौकरी कर लो, 15,000 रुपए दूंगा मैं। तो सर इधर मुझे 1.5 लाख मिल रहा है। अरे 15,000 में सर 1.5 लाख। अरे भाई, ईमानदारी की कमाई होगी यार। Can't believe it. Guys, please सर, कौन सी record. ईमानदारी की कमाई है? छोड़ो, 1.5 लाख में बंदा यशी करता है। अरे भाई, हम बहुत, आप खुश रहेंगे 15,000 रुपए I में। can't believe this. सर 15,000 का तो मेरा बाइक तेल फूक जाता है। वो 15,000 का तेल फूक जाता है आपका? भाई आप तो बड़े आदमी हो यार। अच्छा, वैसे आप अगर हमें अपने साथ जोड़ सकते हो, कैसे हम भी ये काम कर सकते हैं? जी सर, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मुंबई में हो रहा है ये काम। तो कैसे, हम कैसे आपके साथ जुड़े? सर कभी फ्री टाइम में गप मारेंगे। अच्छा, फ्री टाइम में गप मारेंगे। ओके, सो सॉरी, अभी आपका बिजनेस का टाइम है। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए भी आप अपना बिजनेस। ओके, आपने टाइम दिया कर दिए मेरा। हम सो सॉरी भाई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ इसके लिए, मैंने आपका टाइम जाया किया। कुछ यार शेट यार, ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ का सबसे यादगार पल रहेगा।